अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है, हमने एक्सरसाइज 3.11 ए सॉल्व करनी है, जो कि चैप्टर नंबर 3 एडजस्टिंग अकाउंट्स एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो बगैर टाइम जाए कि हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की जानिब। इससे पहले अगर आपने अकाउंटिंग बुक पर लार्सन 18th एडिशन बुक खोल लें और चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 118 इस पर एक्सरसाइज मौजूद है, जो आज हम ये सीखते हैं कि हमने इसको किस तरह सॉल्व करनी है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारे पास कोस्मो कंपनी एक्सपीरियंस द फॉलोइंग इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द जुलाई। कोस्मो कंपनी है, वो एक्सपीरियंस करती है अपने इवेंट्स और ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग जुलाई में। तो जो ट्रांजैक्शंस वो करती है वो हमारे पास दिए गए हैं। जो हम एक वन बाय वन उनको पढ़ते हैं। पहली ट्रांजैक्शन जो जुलाई 1 के, उसमें कहते हैं रिसीव्ड द 2000 कैश इन एडवांस ऑफ परफॉर्मिंग द वर्क फॉर द जिल डियर कंपनी। उन एडवांस में उन्होंने कैश रिसीव किए। तो इसकी हम एडजस्टिंग एंट्री क्या बनाएंगे, हमारे पास क्या रिसीव हो रहा है, कैश। तो कैश हमारे पास क्या हो जाएगा, कैश हमारे पास क्या होगा, डेबिट, क्योंकि हमारे पास कैश में इजाफा हो रहा है तो कैश हमें डेबिट होता है। और जो क्योंकि हमें अनअर्नड फ़ी है, क्योंकि ये हमारा कैश किस में रिसीव हो रहा है, एडवांस में रिसीव हो रहा है, तो अनअर्नड फीस आएगी। ये कैश और अनअर्नड फीस यहाँ क्यों आया, अगर आपने इससे पहले आपने अगर एडजस्टिंग एंट्री और डेबिट और क्रेडिट के रूल्स नहीं सीखे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। सबसे पहले आपने वो सुना है, तभी आपको ये समझ आएंगे। सो नेक्स्ट हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं। हमारी जो अगली एक्सरसाइज है उसमें अगली ट्रांजैक्शन है, उन्होंने कहा है कि रिसीव्ड द 8400 कैश इन एडवांस ऑफ परफॉर्मिंग द वर्क फॉर द लीसा पॉय कंपनी है, वो भी अपना एडवांस में कैश रिसीव करती है। तो इसमें भी क्या आएगा, कैश और अनअर्न्ड सर्विस आएगा। सेम टू सेम वही बात की हुई है। उसके बाद हम अपनी ट्रांजैक्शन चलते हैं अपनी अगली ट्रांजैक्शन की तरफ। ट्रांजैक्शन 12, तो जुलाई की 12 में कंप्लीटेड द जॉब फॉर द डायर। जो जुलाई 1 में जो कैश रिसीव किया था हमने परफॉर्मिंग वर्क, तो उसके बाद वो कहते हैं कि जो डायर कंपनी थी उन्होंने उसका काम कंप्लीट कर दिया। तो जब काम कंप्लीट कर दिया तो जो हमारे पास अनअर्न्ड था, जो कि अनअर्न्ड हमारा क्रेडिट में था, वो अब क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। जो हमने फ़ीस पहले अनअर्न्ड थी वो अब क्या हो जाएगी, अर्न्ड हो जाएगी। तो अनअर्न्ड फीस डेबिट हो जाएगा और फीस अर्न्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बहुत सिंपल सी ट्रांजैक्शन थी। अब उसके बाद अगली देखते हैं। अगली में कहा हुआ है उन्होंने जुलाई की 18 में रिसीव्ड द 7500 कैश इन एडवांस परफॉर्मिंग द वर्क फॉर द वन हेल्थमैन। अभी दूसरी कंपनी उन्होंने कहा हुआ है कि कैश रिसीव किए है, सिंपली वही कैश और अनअर्न्ड फ़ीस जो कि पहले हम चलती आ रही है हमारी। अब उन्होंने कहा है कि अगली ट्रांजैक्शन में वो कहते हैं जुलाई की 27 में कंप्लीटेड द जॉब फॉर पॉय। जो जुलाई की 6 में हमने कैश रिसीव किया था, तो उन्होंने जो हमने अपना जो जॉब था वो हमने कंप्लीट कर दिया। तो क्योंकि यहाँ जो हमारी जुलाई की 6 में जो अनअर्न्ड फीस थी वो अब क्या हो जाएगी, डेबिट में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट में थी। तो जो हमारे पास यहाँ फ़ीस हमने अनअर्न्ड थी, तो यहाँ फ़ीस आके हमारी क्या हो गई, अर्न्ड हो गई। ठीक, तो उसके बाद जो हमारी ट्रांजैक्शन है 31 जुलाई की 31, नन ऑफ द वर्क फॉर द हिल्समैन हैज़ बीन परफॉर्म्ड। तो जो हिल्समैन था, जो कि जुलाई 18 में हमने कैश रिसीव किया था, तो उन्होंने कोई वर्क परफॉर्म नहीं किया, तो इसकी भी एडजस्टिंग एंट्री होगी ही नहीं। नो एडजस्टिंग एंट्री रिक्वायर्ड। अब हमारे पास ये हमने कर लिया अपनी जो ट्रांजैक्शन। हम चलते हैं अब अगली। उन्होंने जो पूछा हुआ है, उन्होंने पूछा हुआ है प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज़। अब उन्होंने क्या पूछा हुआ है, जो हमने ऊपर ये जो हमारी एंट्रीज़ हमने ये जो पास की हैं अपनी, ये जो हमने पास की हैं सारी एंट्री, ये उन्होंने पहली ट्रांजैक्शन में पूछा हुआ था कि प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज़ इंक्लूडिंग द एनी एडजस्टिंग एंट्री एट द एंड ऑफ द मंथ टू रिकॉर्ड दीज इवेंट्स यूजिंग द प्रोसीजर ऑफ द इनिशियल क्रेडिट इन द अनअर्न्ड फीस एंड व्हेन द पेमेंट इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर इन एडवांस ऑफ परफॉर्मिंग। हमने जनरल एंट्रीज अपनी प्रिपेयर कर लें। अब हमारे पास जो ट्रांजैक्शन बी में वो हमें क्या पूछता है, ट्रांजैक्शन बी में हम अपनी चलते हैं अब ट्रांजैक्शन बी की जानिब। ट्रांजैक्शन बी में वो कहता है कि प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द इवेंट्स यूजिंग द प्रोसीजर ऑफ इनिशियली क्रेडिटिंग द फीस अर्न्ड अकाउंट व्हेन द पेमेंट इज। पहले जो हमारे पास ट्रांजैक्शन थी उसमें कहा हुआ था कि अनअर्न्ड फीस अकाउंट का करो। अब वो कहते हैं कि क्रेडिटिंग द फीस अर्न्ड व्हेन द पेमेंट इज रिकॉर्डेड फ्रॉम द कस्टमर इन एडवांस ऑफ द परफॉर्मिंग सर्विसेज। तो जो भी हमने ऊपर कैश जो भी हमने रिसीव की होगी वही हम उसकी एंट्री पास करेंगे। तो ट्रांजैक्शन ए में
देखें हमने कैश कहाँ कहाँ रिसीव किया था। एक तो हमने जुलाई 1 में रिसीव किया था, जुलाई 6 में रिसीव किया था, जुलाई 18 में रिसीव किया था। अब हमने इन्हीं को क्या करना है, हमने अब इन्हीं का क्या करना है, क्योंकि यहाँ जो अनअर्न्ड फ़ीस था, यहाँ भी अनअर्न्ड फ़ीस था हमारे पास, यहाँ भी अनअर्न्ड फ़ीस था। और ये जो हमें ट्रांजैक्शन बी में पूछा हुआ है, रिक्वायरमेंट बी में जो पूछा हुआ है कि फ़ीस अर्न का बताओ, तो ये जो अनअर्न्ड फ़ीस होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ़ीस अर्न में। बाकी सारा जो भी होगा वो वैसे का वैसे होगा, कैश और फ़ीस अर्न हो जाएगा, कैश और फ़ीस अर्न हो जाएगा, यहाँ भी कैश और फ़ीस अर्न हो जाएगा। अब क्योंकि सिर्फ उन्होंने हमसे क्या पूछा हुआ था कि फ़ीस अर्न का बताओ, तो हमने जो अनअर्न फ़ीस होगा उनको स्किप कर देना है, यहाँ से उनको हमने बताना ही नहीं है। तो देखें ज़रा, अब हम अपनी जो ट्रांजैक्शन बी है उसमें देखते हैं कि हमें क्या कहा हुआ है। ये देखें, कैश और फ़ीस अर्न, कैश और फ़ीस अर्न, नो एंट्री रिक्वायर्ड, क्योंकि हमने नो एंट्री रिक्वायर्ड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने सिर्फ जो फ़ीस अर्न की है उसकी एंट्री बतानी है। तो ये देखें, अब हमने जो हमारी ट्रांजैक्शन ये थी उसमें हमने जुलाई 18 में भी क्या किया था, अपनी जो कैश रिसीव किया था, तो जो फ़ीस अर्न की थी हमने, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, कैश और फ़ीस अर्न। जुलाई की 27 में भी हमने कंप्लीट जॉब किया था, लेकिन यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, नो एंट्री रिक्वायर्ड। अब जो जुलाई की 31 है, उन्होंने कहा था नन ऑफ द वर्क फॉर द हिल्समैन हैज़ बीन परफॉर्म्ड। अब इसमें कह देता है क्योंकि हमने फ़ीस अर्न की हमने एंट्री बनानी है, क्योंकि हमें हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी सब की सब क्या है, जो हमने कैश रिसीव कर लिया है, मतलब कोई भी इसमें ऐसी एंट्री हमने पास नहीं करनी जिसमें वो अनअर्न्ड की बात करें। तो इसमें जो ट्रांजैक्शन बी में वो कहता है कि हमने जितनी भी हमारी फ़ीस थी वो हमने अर्न कर ली है। तो अब ये जो हिल्समैन जो कि पहले इसने अपनी वर्क कंप्लीट नहीं किया था, ट्रांजैक्शन जब बी की बात हम करेंगे, रिक्वायरमेंट बी की बात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसने जो हिल्समैन था वो अपना परफॉर्म वर्क कर चुका होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, फ़ीस अर्नड और अनअर्नड फ़ीस की हमने एंट्री पास कर दी। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम अपनी ट्रांजैक्शन जो हमारे पास सी है या रिक्वायरमेंट नंबर सी है उसकी तरफ चलते हैं। उस रिक्वायरमेंट नंबर सी में क्या कहा हुआ है, अंडर द ईच मेथड डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द अर्न फीस रिपोर्टेड ऑन द इनकम स्टेटमेंट फॉर द जुलाई, तुम्हारी तो, एंड द अमाउंट ऑफ द अनअर्न्ड फीस रिपोर्टेड ऑन द बैलेंस शीट एज ऑफ द जुलाई 31। अब वो कहते हैं कि इसमें हमने क्या फाइंड करना है, जो हमने अपना फ़ीस अर्नड और जो अनअर्न्ड फीस था उनका हमने टोटल लेना है। जो भी हमारे पास कैश रिसीव होगा उसको हमने ऐड करना है, जो भी हमारे पास अनअर्न्ड फीस होगी उसको हमने लेस कर देना है। तो इसमें बस हमारे पास यही पूछा हुआ। तो सिंपली हम अपने जो हमारे अनअर्न्ड फीस की जो हमने अकाउंट बनाए थे उसमें देखते हैं हमारे पास यहाँ कैश रिसीव हुआ है, यहाँ भी कैश रिसीव हुआ है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। अनअर्न्ड फीस है तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और यहाँ कैश रिसीव हुआ है इसको हम ऐड करेंगे, यहाँ पे भी अनअर्न्ड है तो यहाँ इसको हम माइनस करेंगे। देखें ज़रा, जब हमने इसको अपना यहाँ लिखा है, देखें 2000 प्लस जो हमारे पास ऊपर दो कैश रिसीव हुए थे, उसके बाद माइनस हमने जो अनअर्न्ड था वो किया, और उसके बाद जो हमारा कैश था वो, और उसके बाद जो हमें अनअर्न्ड हमारे पास, सिंपली हमने इन सबको ऐड प्लस किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास क्या आ गया, अनअर्न्ड फीस आ गई हमारे पास। उसके बाद हमने अर्नड फीस का निकालना है। तो अर्नड फीस के लिए हम देखते हैं ये जो हमने ट्रांजैक्शन सॉल्व की थी इसके लिए देखें ज़रा, कैश रिसीव हुआ ऐड करेंगे, कैश रिसीव हुआ ऐड करेंगे, इस कैश को भी रिसीव हुआ ऐड करेंगे, ये फ़ीस अर्न है तो इसको हम माइनस करेंगे। जब ये भी हमारे पास क्या है 7500 है, और ये भी हमारे पास क्या है 7500 है। तो जब दोनों 7500 है तो ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि प्लस 7500 और माइनस 7500 ये दोनों जब होंगे तो हमारे पास माइनस होके कट जाएंगे, और हमारे पास 2000 और 8400 ही ऐड होंगे। तो ये देखें, फ़ीस अर्न में हमने क्या किया, 200 प्लस 8400 दोनों को ऐड कर दिया, जो हमारे पास आंसर आया वो हमारा क्या आ गया, फ़ीस अर्न आ गई। होप सो ये आपको किस तरह समझ आ गई होगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आपने कमेंट्स में ज़रूर पूछना है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।